तो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, बिहार विधानसभा के चुनाव जो हैं वो काफी दिलचस्प मोड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं और अब एलजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी संसदीय समिति की बैठक में ये फैसला हुआ है। तो अब समीकरण बदले हैं तो उम्मीदवार भी बदले जा सकते हैं और उसी को लेकर बिहार बीजेपी नेताओं की दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बिहार की तरफ से बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर फिर से विचार इसमें होगा और लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के बाद अब पुनर्विचार की ये बात है। बदले जातीय समीकरण के अनुसार अब तय किए जाएंगे उम्मीदवार। और कुछ देर पहले हमने हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा से बातचीत की थी, सुनते। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी जेडीयू के बीच में जो सीटों का बंटवारा हुआ था, 122 जेडीयू 121 बीजेपी, वो इस बुनियाद पर हुआ था कि बीजेपी अपनी कोटे से एलजेपी को सीटें देगी। अब जेडीयू ये कह सकती है कि देखिए, चूंकि एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही है इसलिए अब हम अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेडीयू जो है वो जीतन राम मांझी को सीटें देने के बाद बीजेपी की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो एक तो ये गणित होगा। दूसरा गणित ये होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी ओर से करीब 155-157 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जो उसके अब करीब 50 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो दोबारा चुनाव मैदान में नहीं उतर पाएंगे। तो उन पर जाहिर सी बात है कि लोजपा की नजर रहेगी। तो ऐसे में बीजेपी को अपने उम्मीदवारों को भी नए सिरे से नाम तय करने पड़ेंगे। अब चूंकि एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही है इसलिए जातीय समीकरण भी कई जगह बदलेंगे। तो ये सारे गणित जो है बीजेपी को बैठाना है और इसीलिए बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो रही है, जिसमें माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि कल लंबी बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की, लेकिन उसमें बदले हालात के चलते फिर यही फैसला किया गया है कि नए सिरे से इस पर बातचीत करनी पड़ेगी। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने लेकिन साफ कर दिया है कि वो एनडीए में बनी रहेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। तो एनडीए में ये अजब विरोधाभास जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कर रही है और एलजेपी चुनाव के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रही है। कुल मिलाकर एलजेपी नीतीश विरोध की राजनीति पर ये चुनाव अब होने जा रहे हैं और एनडीए में जिस तरह की टूट हुई है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली भी है। और इस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। देखिए, परसेप्शन तो यही बना है कि चिराग पासवान ने जो भी कदम उठाया है, भले ही उन्होंने इस कदम के बारे में पिछले 1.5 महीने से सबको सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन पिछले उनके डिसीजन लेने के 12 घंटे से अधिक हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता, ना तो बिहार का ना दिल्ली के किसी नेता ने कोई ट्वीट किया है या कोई अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है, जिससे कि ये जो परसेप्शन है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको ना केवल सहमति बल्कि ब्लेसिंग्स भी प्राप्त है, उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है। इसी के लिए उनके पिता भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में ना केवल हैं। अगर आप आज देखें कि बीजेपी अपने सहयोगियों, जो भी सहयोगी उनके खिलाफ जाती है, उनके प्रति कैसा बर्ताव करती है, लेकिन आप देखिएगा कि चिराग पासवान के प्रति सभी नेता जो है वो नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं, जिसके कारण इसका सीधा असर अब यह देखा जा रहा है कि जदयू और बीजेपी के रिश्ते बहुत सामान्य नहीं लग रहे हैं। दोनों एक साथ हैं। पहली बार है कि किसी जो सहयोगी है वो खुद मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मुहर लगाई थी, उसे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेता मौन साधे हुए हैं। तो अब सबको इंतजार है कि बीजेपी की क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया है, लेकिन जहां तक परसेप्शन का सवाल है तो इसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चिराग पासवान जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें बीजेपी के नेताओं की उनको मौन सहमति है।